Hello, welcome to our channel. बच्चों, today we are going to discuss about exercise 1A question number 1 from class 9 ICSE सेलिना। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है बच्चों एक्सरसाइज 1A से, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी यहाँ पर बेनिफिट आएगा। बीच में वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बता दी जाए कि ज़ीरो को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, यू कैन राइट 0 को 0 by 1। तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो यस लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स, और आपको फॉल्स है या ट्रू है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, जैसे बोल रहा है कि every whole number is a natural number। अच्छा, रीज़न भी बताना है आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और फॉल्स है या ट्रू है तो रीज़न क्या है उसके पीछे। तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो इट इज़ ट्रू और फॉल्स। आप क्या सोच रहे हैं? तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट कि होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हाउ कैन यू से एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? दैट्स वाई दिस इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर is a rational number। तो स्टूडेंट्स we all know about कि all the integers can be written in the form of p by q। Suppose we can write 0 by 1, we can write -1 by 1, -2 by 1, -1 by 1, 2 by 1। That's why all integers can be written in the form of p by q। That's why every integer is a rational number। तो this is false हमारा, ये क्या, सॉरी ट्रू, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सॉल्यूशन हुआ 2 का, वो हुआ ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड क्वेश्चन नंबर 3। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? मेरे को ये बताना है, ठीक है। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। यस, इट कैन बी रिटन, ऑल द होल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। दैट्स वाई ऑल होल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसको p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2 by 5, ये होल नंबर नहीं है। देखो, होल नंबर का कंडीशन है कि जो कोई भी होल नंबर होगा 0, तो उसके नीचे मतलब देयर विल बी 1, वहाँ 1 होगा एज ए डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर्स आपका होल नंबर होते हैं? आप ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे को हम लोग लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एक होल नंबर है जिसका क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 का 4 है, ये फॉल्स निकल गया। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो नहीं देखें आप इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, रेशनल एंड इरेशनल चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का इसका रीज़न भी आप दे देना, रीज़न आप सारे का रीज़न दे देना। यहाँ पर रीज़न क्या देखो, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रीजन क्या देना, क्योंकि एनी इंटीजर यू कैन टेक कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस ट्रू, सेम रीजन, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर हैव 1 एज अ डिनोमिनेटर, बट एवरी रेशनल नंबर डजंट हैव 1 एज अ डिनोमिनेटर।
ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट एंड प्लीज़ नोट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो हमारा ये दिया हुआ है -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18, ठीक है, -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18, और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और आपको कह रहा है कि फाइंड द बिटवीन different the largest and the smallest of these rational numbers. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place. सबसे पहले आपको first we need to understand which is the largest. Okay, which is the largest rational number. You have to understand this. How can you understand? You have to do one thing to understand which is greatest. Okay, which is the largest. You have to just you have to do one thing. You have to make same denominator. It means same denominator. Here denominator are not same. Here 9, 12, 3 and 18. How can you make same denominator? Okay, first you have to consider one thing, that you have to just find you have to just take LCM of 9, 12, 3 and 18. After taking LCM you will get 36. Now you have got 36. Now you have -5/9. How can you make 9 as 36? You have to multiply in denominator by how much? You have to multiply by 4 and numerator also 4, then you will get -20/36. The same condition you have 7/12. Same, how much multiply by? You have to multiply by 3, then you have to also multiply in numerator also 3, 7, 3, 21/36. Similarly -2/3, -2/3, you have to also do the same thing, -2/3 into which number you have to multiply, you will get 36. You will choose 12, then you will get -24/36. Okay, now 11/18, you have to do one thing, 11 into and 18 into 2, you will get 36, and also multiply by 2 in the numerator and denominator both. Okay, you will get 22/36. Okay, here we will get these, we will get these, we will get these. Okay, which is the largest number? Here you can see clearly the largest number is here, that is called 22/36, 22/36, and the smallest number that is called -24/36. And you have to find difference between the largest and the smallest numbers. Okay, smallest number. Okay, then you have to find how. So you can which is the largest? 22/36, because the question which is given difference, that's why we have taken here minus, and -20/36, this is the smallest number, smallest rational numbers, then -20/36. After solving, after simplification, you will get 36 plus 20/36. Then after solving you will get 22, and here you will get 22. Actually, sorry, I must say one thing, that largest natural number, माफ़ कीजिएगा, largest rational number, that is called 22/36, and the smallest rational number, that is called -24/36. Then we have to written here -20/36, not 20, -24/36, minus plus, then we will get plus 22/36 plus 24/36. After solving you will get 2×2=4, 46/36. If you divide this number, then you will get 1.277, approximate 1.3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1.3 है, 1.3, नॉट 103. ओके, कीप इन माइंड. क्वेश्चन नंबर 3 is completed. I hope you have understood. Okay, if you want to solve question number 5, then you need to watch
intro video, okay, our introduction video that is given in the description. Go to the description and you can just click the link and you will get that video. So if you watch our introduction related to this chapter, then you will able to solve this question number 5. Question number 5, I'm just reading, okay, front of you. Without doing any actual division, find which of the following rational numbers have terminating decimal representation. I have already talked about terminating decimal representation in that video. I will give the link, you will just watch. Okay, exercise. Now we will discuss about exercise 1b. Exercise 1b, we have question number 1. The question number 1 is saying that state whether the following numbers are rational and irrational numbers. First we have to understand what is rational or not. Any number, you can take all integers are called rational numbers. Suppose that we have -2 is also rational number, -3 is also rational, 0 is also rational. All integers are called rational numbers. Okay, like square root, perfect square root of 4 is equal to 2. 2 is also a rational number. But perfect square, non-perfect square root, जैसे 3 is not under root 3 is not a rational number. This is called irrational. Okay, keep in mind. So first we have one question that is 2 plus root 2. अगर इसको सॉल्व करने के बाद रूट अगर हट जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर होगा, यानी उसको हम लिख सकते हैं. वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. ठीक है, तो सारे इंटीजर्स को आप बटा के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसलिए सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं. हम छोड़िए, हम इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारा फॉर्मूला a है, ये b है. सपोज a प्लस बी को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 2. After solving you will get 4 plus 2 plus 4 root 2. You will get 4 plus 2, 6 plus 4 root 2. 6 plus 4 root 2. Okay, root 2 we know that root 2 is a irrational number. Okay, root 2 is a irrational number. We have all root 2 is not a perfect square root, है ना. यहाँ पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता. जैसे एग्जांपल के लिए 4 एक स्क्वायर होता है. किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर. इसलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है. लेकिन 2 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए क्या है? इर्रेशनल नंबर है. अब देखो, इर्रेशनल नंबर है और यहाँ पर 6 रेशनल है. रेशनल और ये पूरा इर्रेशनल हो गया. ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ये इर्रेशनल होगा. अब इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों का सम भी इर्रेशनल होता है. यहाँ पर रेशनल नंबर 6 है और ये इर्रेशनल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इर्रेशनल होगा. इस आधार पर ये हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल. मतलब आप बोल सकते हैं कि रेशनल नहीं है, रेशनल नॉट बोल रहा है आपको, रेशनल है या नहीं, तो नॉट लिख दीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कम्प्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 minus root 3. 3 minus root 3 you will get solve after you have to use a minus b का whole square. After solving you will solve yourself, I think so. Question number 3, 5 plus under root 5 and 5 minus under root 5. We know that a or b, a plus b, a minus b, you will solve a square minus b square, then root 5 का square, then 25 minus 5. सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कोई रूट नहीं आया. अगर रूट आ भी जाता लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो फिर हमारा रेशनल नंबर होता. यहाँ पर 20 आया, यानी कोई रूट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? रूट अगर नहीं हट पा रहा है तो वो उसको हम इरेशनल कंसीडर कहेंगे. रेशनल फिर कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, नॉट रेशनल बोलते हैं. यहाँ पर रूट तो हट गया कंप्लीटली. सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो 20 इज अ रेशनल नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव रूट 3 माइनस रूट 2. रूट 3 माइनस रूट 2 यू नीड टू you have to just let a और b, a minus b को होल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, then 3 plus 2 minus 2 root 6, then 3 plus 2 5 minus 2 root 6. Difference of irrational और rational number is also irrational. ओके, तो ये भी हमारा रूट हटा नहीं यहाँ पर, इसलिए ये भी irrational हो गया. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर. यू हैव टू जस्ट यू कैन राइट इट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर. देन आफ्टर सॉल्विंग 9/4 रूट 2 का स्क्वायर, 4 into 8, 9/8 इज what is 9/8? 9/8 is rational numbers. Okay,
तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो योर सेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3√5 by 5 का होल स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. ओके, 3√5 we can write into 2 times 3√5 and 5 into 5 we can write into 2 times. After solving √5 into √5 into 5, okay, 3 into 3 9, 9 5 to 45, 45 divided by 5 into 5, it means 25. You can just cut 5 9 5, you will get answer 9 by 5. This is our answer, 9 by 5. Okay, keep in mind this. Okay, and now the next question we had a √3 plus √2. We have to find the square of this expression. So how can you can use the formula, that is formula is called a plus b ka whole square, that a square plus b square plus 2ab. If you use this formula you will get answer. Okay, the question number 2 you can solve yourself. Question number 3 you can say √5 minus 2, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर, सबका स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए पावर इसमें 2 डाला है, इसमें भी पावर 2 डाला है क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है. सिंपली a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे बन जाएगा आराम से. 3 + 2 √5, इसका भी आपको स्क्वायर निकालना, तो बस इसका a + b का फॉर्मूला लगा दोगे बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का b का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टेट इन इच केस वेदर ट्रू और फॉल्स. अब देखो 3√7 माइनस 2√7 बराबर √7, तो या इट इज़ ट्रू. देखो ना, मान लो √7 को x मानते हैं, 3x में 2x किया तो x ही ना बचेगा, x क्या है √7, तो इट इज़ ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2 में √2 + √3, अरे √2 + √3 कैसे जुटेगा. मान लो ये अगर मान लो ये दोनों कैसे जुट सकता है, सेम चीज़ तो सेम थिंग होना चाहिए ना जुटने के लिए. अगर ये √2 है तो ये √2, ये x है तो ये x होगा. अगर मान लो ये अगर इसको हमने x के इक्वल माना, इसको हमने इसको x तो नहीं मान सकते क्योंकि सेम थिंग तो नहीं है ना, तो जुटेगा कैसे. इसलिए ये हमारा दिया हुआ √5, तो ये हमारा ट्रू नहीं, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है. ओके, कीप इन माइंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में 2√4 + 2 √4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 4 2 6, या इट इज़ ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4 2/7 इज इरेशनल नंबर. 2/7 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल, पूरा लिख लीजिएगा, इरेशनल नंबर. तो या इट इज़ फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स. क्यों, बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. ओके, द नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल दैट इज कॉल्ड इरेशनल. 2/7 वी ऑल नो अबाउट 2/7 इज रेशनल, तो हाउ कैन यू से दैट कि 2/7 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5/7 इज अ रेशनल नंबर. या इट इज़ ट्रू, 5/7 इज अ रेशनल. It is true, it is completely so. Everybody will say okay, true. Question number 5 we have to question number 5 we have given all rational numbers are real number. All rational numbers are real number. Yeah, it is true कि all rational numbers are real number. All rational numbers are subsets of real number. यानी रियल जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर. इट इज़ ट्रू, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर. इट इज़ ट्रू, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर. इट इज़ फॉल्स. ओके, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आ जाता है, इसलिए. तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है, क्या है क्वेश्चन, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. इट इज़ फॉल्स, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रू, सम रियल नंबर और रेशनल नंबर. या इट इज़ ट्रू, सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर लाइक इंटीजर्स. ओके, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. ये सारा क्या है, ये सारा हमारा, ये डायरेक्टली हम केवल इंटीजर्स बोलते हैं. सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स है. अब सारे इंटीजर्स कहीं ना कहीं रियल नंबर भी तो है, तो कह रहा है कि सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. यस, इट इज़ ट्रू, नो देयर इज़ नो डाउट. ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट को एक बड़ा सेट बोलता है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, कह रहा है कि अच्छा सेट क्या है, कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का. हम ज़्यादा डिटेल बारे में नहीं जानेंगे. सेट एक नेचुरल नंबर का भी सेट होता है. मतलब क्या, सेट बनाने के लिए से एक नेचुरल नंबर लिख लो, उसको n लिख दो और करली ब्रैकेट्स उसको घेर दो, तो एक सेट बन गया. वो तो बात का मैटर है. हमारा एक यूनिवर्सल सेट आपके क्वेश्चन पर दिया हुआ है और आपको कहता है कि फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड द सेट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का एक सेट फाइंड करना है. हाउ टू फाइंड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, तो रेशनल नंबर का यहाँ पर हम सेट लिख रहे हैं. रेशनल नंबर का सेट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं जनरली. तो क्यू बराबर इस तरह से करली ब्रैकेट देंगे और लिख देंगे आंसर में -6 -5 3/4
माइनस √4, उसके बाद लिख देंगे -3/5, उसके बाद लिख देंगे -3/8, उसके बाद लिख देंगे 0, उसके लिख देंगे 4/5, उसके बाद लिख देंगे 1, उसके लिख देंगे 1 होल नंबर 2/3, उसके बाद लिख देंगे बस दैट्स इनफ, सॉरी इट इज़, उसके बाद लिख देंगे 3.01, उसके बाद लिख देंगे हम 8.47। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर का एक सेट बन गया। दूसरा नंबर बोलता है सेट ऑफ इर्रेशनल मतलब क्यू डैश। इसका एक सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √8 और पाई वैल्यू ऑफ पाई इज कॉल्ड पाई, वैल्यू ऑफ पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। आप समझते होंगे कि वो एक रेशनल है, पर पाई इर्रेशनल नंबर, इसका तो कोई अलग थोड़ा सा उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखो पाई एज अ पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, ओके। बट द वैल्यू 22/7 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, कहा जा सकता है, वी कैन से, बट पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, ओके। √8 is also, because √8 is not a perfect square root, okay. Question number 3 we have to say that question number set of integers, okay. Set of integer is also denoted by I or Z, we can say set of integers -6, -√4, 0 and 1, this is set of integers, it is denoted by I or Z. And set of non-negative integers, okay, set of non-negative integers मतलब अगर आप लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में जानना है तो आप इंट्रो भी देख सकते हैं हमारा। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर्स तो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन जीरो साथ में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं, उस जीरो क्या है, जीरो का काम, जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहलाता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाता है। रीज़न क्या है, जीरो दोनों के साथ होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जब आप लिख रहे हैं उसका सेट बना रहे हैं तो उसमें भी जीरो लिखना पड़ेगा, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट बना रहे हैं तो उसमें भी आपको जीरो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 0, 1, तो ये हमारा हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है सेट किसका, नॉन नेगेटिव इंटीजर का, नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही सेट है। इसका सेट है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1B का इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1B का 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास लिखा है यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन टू शो दैट √3 एंड √5। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ गिवन, मेरे को प्रूफ करना है कि √3 और √5 इर्रेशनल नंबर है। हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन उसका 2 पार्ट है, एक तो √3 और एक √5, दोनों को प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हम प्रूफ करते हैं, चलिए। सबसे पहले हमको रूट जो मान लो हम सबसे पहले वो सबसे पहले √3 प्रूफ करना है। लेट अज्यूम दैट √3 बी अ रेशनल नंबर, है ना। लेट अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने √3 को पहले, क्योंकि हमको √3 को प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर, तो उसी का जस्ट उल्टा हमको मानना पड़ता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए इस तरह मानना पड़ता है, लेट अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, ओके। तो देयरफॉर वी कैन राइट, इसलिए वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट p/q। यस और नो, एवरीवन सेज या, यू कैन राइट एब्सोल्युटली। वेयर pq जो है हमारा बिलोंग्स करता है इंटीजर से, एंड जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। और आपको बता दें, एंड यहाँ लिख दो, p एंड q जो है एक्चुअल में क्या है, p एंड q हैव SCF 1, यानी जो p और q का जो SCF है, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड 1। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन कोई भी दो नंबर्स का अगर SCF 1 होता है तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हियर p एंड q आर कॉल्ड को प्राइम, या p एंड q आर को प्राइम्स नंबर्स, ओके। तो सेम रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा जो आएगा 3 = p²/q²। तो यहाँ पर लिख देंगे 3q² = p², तो हम लिख देंगे q² = p²/3। यहाँ पर क्या है, p² जो है इस कंप्लीटली डिविजिबल है बाई 3, p² इज डिविजिबल बाई 3। जब याद रखना, अगर p² डिविजिबल है इस 3 से, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल। देखो p² इज डिविजिबल बाई 3, मतलब p3 इज अ फैक्टर ऑफ p²।
इसका ये भी एक मतलब है, ठीक है। p इज़ डिविजिबल, p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ओके। तो वी कैन राइट p बाई 3, p जब डिविजिबल है 3 से। मान लो अगर इसको डिवाइड देने के बाद कुछ c आएगा, डिवाइड देने के बाद c आएगा, वेयर c इज सम इंटीजर, मान लो वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, c बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। p बराबर 3c वी कैन राइट, ओके। You can just here you can suppose that this is equation 1, okay, suppose this is the equation 1, okay. So on squaring, similarly on squaring both sides, p square बराबर what we get, p square बराबर 9c square, the value of p square we have 3q square we have, तो 3q square बराबर 9c square which is from 1, okay, which is given, which is taken from 1, 3 3 जा 9, q square बराबर 3c square, it means q square by 3 equal to c square, it means 3 is divisible, sorry 3 is बोल रहा है, q square is divisible by 3, तो इसलिए q is also by theorem also divisible बाय 3, जब q स्क्वायर डिविजिबल होगा तो याद रखना q भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p एंड q दोनों डिविजिबल है 3 से, यानी p एंड q दोनों का जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड 3, यानी जो कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये p एंड q क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, और यहाँ पर HCF क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो रीज़न कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा चूँकि सिंस p एंड q बोथ डोंट हैव HCF 1, p और q दोनों के पास क्या हो रहा है, HCF कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, डोंट हैव HCF 1, सो वी कैन से आवर जो अजम्पशन है वो इज़ रॉन्ग एंड हेंस √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। यानी जो हमने अज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, जो हमने अज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन था कि जो पी क्यू होना चाहिए वो शुड बी, उसका जो पी क्यू हैव कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी पी जो डिविजिबल है 3 और क्यू भी डिविजिबल 3, यानी पी और क्यू दोनों का फैक्टर कितना हो रहा है, दोनों का जो हैसियत से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। इसलिए हमको यहाँ पर ऐसा लिखना है कि आवर जम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 दोनों आप कर लीजिएगा आराम से। एक्सरसाइज 1b प्रूफ दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज इर्रेशनल नंबर्स। √3 प्लस √2 मेरे को प्रूफ करना है ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो हम सब जो बोल रहे हैं उसको लिख लो। सबसे पहले इसको मान लो कि √3 प्लस √2 बी अ रेशनल नंबर, अज्यूम कर लो, लेट अज्यूम दैट कि √3 प्लस √2 बी अ रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट इट इक्वल टू x, वेयर x इज रेशनल नंबर। अब देखो ना, इसको रेशनल अज्यूम कर लिए तो x के बराबर लिख सकते हैं, वेयर x इज रेशनल नंबर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √6 बराबर x स्क्वायर। तो 5 प्लस 2 √6 बराबर x स्क्वायर, तो 2 √6 बराबर x स्क्वायर माइनस 5, तो √6 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/2। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये इरेशनल है और ये x स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि x रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल होगा। अब उन दोनों का नेगेटिव भी रेशनल होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये x स्क्वायर, x कुछ भी हो, x इज अ रेशनल नंबर, हमने यहाँ पर बता दिया। कुछ भी डालोगे जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद एक रेशनल ही आएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखो आप, है ना, इसमें टेंशन ना लो। तो ये पूरा इरेशनल है और ये इरेशनल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इरेशनल है वो रेशनल के इक्वल हो जा रहा है, बट वी नो दैट इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर, देयरफॉर जो आवर अजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो इस आधार पर लिख लेना कि यहाँ पर लिख देना जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या इरेशनल है, इरेशनल मतलब क्या, क्यू डैश बराबर क्यू आ रहा है, जो कि ये मुमकिन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देना, चूँकि वी गेट क्यू डैश बराबर क्यू, बट वी नो
we have already known that that irrational number can never be equal to rational number. Therefore, our assumption is wrong. Hence, √3 plus √2 is a irrational number. Okay, so question number 1 you can just solve it. Question number 2, 3, 6 का 1, 2, 3 all question you will solve. I think so. क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर का पेयर रखो जिसका सम इरेशनल हो, कोई भी ले लो। मान लो हमने √2 ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया 2√2, ये दो इरेशनल नंबर है। उसका सम क्या होना चाहिए? उसका सम भी इरेशनल होना चाहिए, यानी इसका सम भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हो, दो यहाँ पर √5, 2√5 कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 इज कंप्लीटेड। 2 राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर का पेयर रखना, हुज सम इज रेशनल। तो मान लो 2 प्लस √2 लिख दिया। उसके बाद पेयर ऑफ इरेशनल नंबर का पेयर रखना, उसका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसका सम आपको उसका सम क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो ये दो इरेशनल नंबर है, अगर इसका आप सम करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। तो ये 8 नंबर है, ये भी कंप्लीट हुआ। 9 नंबर कहता है राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर कोई भी लिखो, जैसे मान लो 8 प्लस 6 √2 लिखें। राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल। तो मान लो -12 -2 √2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दो इरेशनल नंबर लिया जिसका डिफरेंस क्या है? हमारा इरेशनल है। आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो तो आपको पता है। इसको तोड़िएगा तो 6 प्लस √2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ये 6 प्लस 2 8 √2 और 8 √2 और 8 - 12 कितना हो गया? -4 प्लस 8 √2। तो वो हमारा क्या हो गया? वो भी तो हमारा इरेशनल हो गया। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो भी इरेशनल है। ओके, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। 10 राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल। तो मान लो हमने ले लिया 12 प्लस √2 और 12 माइनस या 25 माइनस √2। तो दो इरेशनल नंबर लिया है, लेकिन दो इरेशनल नंबर लिया है, लेकिन इन दोनों को जब आप डिफरेंस कीजिएगा तो आपको जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, इन दोनों का क्या करना है आपको? राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल नंबर। तो मान लो यहाँ पर 25 प्लस √2 ले लो। तो दो इरेशनल नंबर है ये, एक है 12 प्लस √2, एक है 25 प्लस √2। इनका जब डिफरेंस निकालिएगा, यानी माइनस से बीच में, सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपको, वो आपको रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू से दैट कि राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे दो इरेशनल नंबर लो जिसका प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2√6 गुना √2, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 2√12, वो भी एक इरेशनल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 बोलता है कि राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर लो जिसका प्रोडक्ट क्या हो? रेशनल हो। जैसे मान लो हमने ले लिया 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, दो इरेशनल ले गया। इसको सॉल्व करेंगे, a + b × a - b, तो 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 9 में 2 गया 7। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 कह रहा है 3√5 एंड 4√3 वी हैव टू राइट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। ओके, तो 3√5 how can we compare? Okay, first we need to compare. We have to do one thing, that we can write it like, we know that the value of root that is called 5 raised to the power 1/2. We all know about root. The value of root is that 1/2. We have to do one thing, that we have to write 3 into 5. We can write it like 3 square power 1/2. We can write it. No one can say, oh, okay, how can you write? Then you can write, I can write. Okay, definitely after solving you will get 2. देखो, I will just show you, okay, how you will get this, okay, after solving this. Okay, that's why ये और ये इक्वल है। okay, 3 2 पे पावर 1/2, अलग अलग इसको आप कर सकते हैं। 5 पे पावर 1/2, इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 2 तो खत्म हो गया, तो 3 गुना 5 पे पावर 1/2, यही चीज़ यहाँ, यही चीज़ तो है, उसी चीज़ को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। तो 3 3 9 बचे 45, 45 पे पावर 1/2 यानी 45 पे पावर यानी √45। बिल्कुल सेम उसी तरह 4√3 है, तो 4√3 को भी ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 स्क्वायर 3 पे पावर 1/2। तो 4 चौके 16 थी 48 पे पावर 1/2। अब कौन बड़ा है? 48 पे पावर 1/2
या √5। 48 पे पावर 1/2 मतलब क्या, √48। अब कौन बड़ा है, √48 बड़ा है या ये बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लो। आ रही बात समझ में। ये √45 किससे आया है, 3√5 से आया, और √48 किससे आया, 4√3 से आया, तो इसको इच में लिख लो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर, 2 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट 3। ओके, हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 2 टाइम्स क्यूब रूट 5 एंड क्यूब रूट 2। ओके, 3 टाइम्स क्यूब। ओके, वी हैव टू डू वन थिंग, 2 वी कैन राइट 5 पे पावर 1/3। हाउ कैन वी राइट, ओके वी कैन राइट इट, ओके 2 पे पावर 3 इंटू 5 पूरे पे पावर 1/3, वी कैन राइट इट, नो वन कैन से हाउ कैन यू राइट। ओके, you will get 2 2 2 8 8 5 40 40 पे पावर 1/3, and you have to do same thing, okay, this with this number, okay, 3 times of cube root of 2. How can you do that, 2 पे पावर 1/3, we have to do one thing, that 3 times of 2 1/3, and we can write, sorry, 3 into 2, and we can write 1/3. Okay, after solving you will get 54 पे पावर 1/3. Now you can compare it. Okay, 40 raised to the power 1/3, and we have 54 1/3, which is greater. Okay, you can write in ascending order. Okay, now with the next question we had, that is called 6√5, 6√5, 7√3. You can write yourself. Okay, I am just living. Okay, I am just living, that's why you can take it. क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यू कैन टेक इट राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 4th root of 6, 2 times of, don't understand wrong, 2 times of 4, 4th root of 6, 2 times of 4 root 6, and 3 times of 4th root of 2. This is our question, and we have to just write in descending order. How can you write? Okay, we have 2 4th root of 6, you can write 2 6 to the power 1/4. You can write, anyone can say, okay, of course I can write. Okay, you have to do one thing, you have to write, you can write easily 2 to the power 4 into 6 bracket close, then you can just a small bracket which is given here. After solving you will get this, I guarantee. Okay, सिमिलरली इसी तरह इसको भी लिखना है, 3 2 पे पावर 1/4, 4th root of 2, that's why we can write here. Okay, we have to do one thing, 3 into 2, we have to just take 3 4, and we have to write 1/4. No one can say, okay, how can you write? Okay, you have to, after solving you will get what we get after solving, 2 2 4, 16 9 6 raised to the power 1/4, and 3 9 27, 3 3 27, 3 81, 2 1 2 28, 81 2 1 2 8 16, 162 raised to the power 1/4, which is greater and which is smaller, you can just see and you can write in descending order. Okay, to multiply check कर लेना एक बार, कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ। 16 छक्के 96, ये 3 3 9 27, 81 81, 2 1 2 8 16, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 का टू योर सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग। ओके, now we have to find about question number 15, that is called compare. Okay, compare 6 cube root of 15, माफ कीजिएगा 6 root of 15, and that is and 4th root of 12. We have to just compare it. Okay, 15, it means 15 पे power 1/6, it means 12 पे power 1/4. How can we do that? Okay, 15 पे power 1/6, how can we write? We need to understand, we have to do one thing, that is, okay, we have to just change. Okay, we have to, because we have to compare, we have to change something. Okay, in this question we first we need to understand what is the LCM of 6 and 4 we have. If I take LCM, what we get? Everyone says कि okay 12 आएगा, 12 12. How can you suppose that we have to express 6 as a 12 in denominator? How can you do? Everyone will say, okay, multiply by 2, and also multiply of 2 by 2 in numerator, then you will get 2 by 12. Similarly 1/4, you have to make 12 as a denominator, then you all have to do one thing, that is 3 into 3, then 3 by 12. Okay, now you have to do one thing, 15
1/6 you can write 1/6 you have understood कि we can write 1/6 the place of 1/6 is 2/12 1/6 की जगह पर हम 2/12 लिख सकते हैं और क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट है 1/4 की जगह हम 3/12 लिख सकते हैं तो 15 पे पावर 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/12 और 12 पे पावर 1/4 को क्या लिख सकते हैं 3/12 बिकॉज इक्विवेलेंट ओके तो यू कैन राइट 15 का स्क्वायर पे पावर 1/12 हियर यू कैन राइट 12 पे पावर 3 ऑफ कोर्स 1/पावर यू कैन सॉल्व and after solving you will get k which is greater which is smaller you can just write in descending order. Okay, I hope you will do yourself. Question number 16 we had insert two irrational numbers between 5 and 6 5 और 6 के बीच में आपको कितना how many irrational numbers you have to find between 5 and 6 you have to find two irrational numbers. Okay, we can write 5 equal to under root 2 5. Anyone can say yes, of course. No one can say no, I can't write. Everyone will say okay. 6 you can write 36. We all know that square root of 36 is 6. That's why we can written here. We can write 6 equal to under root 36 and 5 equal to under root 25. Okay. Now we have to take irrational number between the given. Okay, between the given numbers. Okay. Then root 26 and root 27. This is our root 27. This is our answer between the given two numbers. Okay, so this is our answer root 26 and root 27. Question number 17 we have find irrational number between 2 root 5 and 3 root 3. 2 root 5 and 3 root 3 and you have to take 5 irrational number between the given numbers. Okay, 2 root 5 and 3 root 3. How can you do? We know that 2 root 5 we can write, suppose that we know that root 5, the value of root 5 equal to what be 2.236 approximate. We can take 2.23. If I take 2.23 you will get 4.4 2 3 6 4.46 I think so. 2 2 4 2 2 4 2 3 6 4.46. Okay, you can do also one thing that you can just go another method. Okay, you can go another method. If I go another method, then how can you take 2 root 5? Actually 2 root 5 and we have to find 5 irrational number between 2 root 5 and 3 root 3. We need to do one thing, children. We have to do one thing that is called first we need to understand square root of 2 root 5. ये जो 2 रूट 5 है वो किस नंबर का स्क्वायर रूट है. तो यहाँ पर अगर इसका सिंपली इसका स्क्वायर किसी तरह से कर दिया, मान लो स्क्वायर अगर कर दिया हमने, तो जान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर 20 आ रहा है. मतलब ये जो स्क्वायर रूट निकलेगा किसका होगा, वो 20 का स्क्वायर रूट होगा. यानी कहीं ना कहीं 2 रूट 5 को हम बराबर अंडर रूट 20 लिख सकते हैं. बिल्कुल सिमिलरली 3 रूट 3 है, तो 3 रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 27. तो कहीं ना कहीं 3 रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 27. अब इसके बीच कितने रेशनल नंबर चाहिए आपको, 25, माफ़ कीजिएगा 5 इरेशनल नंबर चाहिए. इरेशनल नंबर सॉरी, अंडर रूट 21, अंडर रूट 22, अंडर रूट 23, अंडर रूट 24, अंडर रूट 25, नॉट 25. यू हैव टू टेक 26 इज 25. वाई? बिकॉज 25 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट. ओके, तो दीज आवर आंसर, these all are our answer. Okay, under 21, 22, 23, 24, 26. Okay, 1 2 3 4 5. Now question number, actually we have to find root 2 and root 3. Find two rational numbers between root 2 and root 3. How to find root 2? We can write, we know that root 2 equal to 1.414. चलता जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये नीदर टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग होता है. रूट 2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, रूट 2 क्या जो भी रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर ही है. 1.732 एंड सो ऑन. एंड मेरे को यहाँ पर 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके बीच का जो 2 रेशनल होगा 15202 एंड 402 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा. 1.6303 003 एंड 0003 एंड 403. तो देर आर मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर. तो इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन लाइक नीदर टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग. तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब रुकेगा नहीं, और रिपीट नहीं होने वाला है. तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा ही होता है. तो इन दोनों के बीच का जो इरेशनल नंबर निकलेगा वो ये दोनों निकलेगा. तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5
root 3 and root 5. You can write yourself, you can solve yourself. Question number 20, we have given simplify each of the following. We have given 5 under root 16 cube, 5 cube root of 16 cube root, fifth root of 16 into fifth root of 2. Okay, 16 to the power 1 by 5 we can write, and into 2 to the power 1 by 5 we can write here. Okay, no matter. Okay, you can just take LCM of 16. You will get 2 into 2. You can just make factors, okay, of 16. Then you will get 2 to the power 4. You will get 4 into 1 by 5, 4 by 5 into 2 to the power 1 by 5. After solving, you will get 5, 5, 5, 5. The answer will be 2. So question number 1 is completed for 20 ka 1. Question number 2, we have given fourth cube root of fourth root of 24, 3 divided by fourth root of 3. How can you make? You have to just take LCM of 24. You have to just make factors. Okay, 24, 243. So you can write here 243 raised to the power 1 by 4, and you can also write 3 to the power 1 by 4. After solving 3, 3, 3, 3, 3, 3, it means 3 into 3 into 3, 3 9 27, 3 into 3, 3 9 27, 81, 3 3 3 8, तो 3 पे पावर 5 by 4 and 3 पे पावर 1 by 4. Okay, you will get 3 पे पावर 5 by 4. ऊपर भेजेंगे तो इसको 3 पे पावर -1 by 4 हो जाएगा. After solving you will get 3, 5 minus 1, 4 by 4, 4, 4, 4, 4, 4 में 4 divided by 4 equal to 1, 3 to the power 1 equal to 3 answer. This is our question number 2 is completed. Question number 20 का 2 is completed. Okay, no matter. Question number 20 का third number we have 3 plus root 2 and 4 plus root 7. Okay, you have to solve, you have to just use it. Okay, how can you solve? 3, you have to multiply 3 into 4, you have to multiply 3 root 7, you have to multiply 3 root 2 into 4. After multiplying you have to root 2 into root 7, and after you have to solve. Okay, after doing this you will solve. Okay, तो you get answer. Okay, रूट वाले को फंक्शन को रूट के साथ जोड़ना, जो नंबर्स होंगे नंबर्स के साथ जोड़ देना, हो जाएगा हमारा, है ना. क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर. हाउ कैन यू सेक रूट 3 माइनस रूट 2, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इट मीन्स प्लस b स्क्वायर इट मीन्स माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 माइनस 2 इंटू 2 रूट 6. तो यू विल गेट 5 माइनस 2 रूट 6. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर इज completed. I hope you all will understand this question, this chapter. If you understand, then please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching this video.